देखो चूहा लाइन से आ रहा। यार रोटी की जगह ना अब दाना पटकवा लग गई हूँ। तो रोटी तो पूरी उठा ले जाओ जल्दी जल्दी। अब दानों तो एक एक ही उठाऊ। चूहों को भोजन दें। गणेश के वाहन उस आशीष केंद्र पर भोजन करते हुए। ओ ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वास्तांगतोपि स्मृत पुंडरीकाक्षि सभाव्यंत शुचि ओम अमृतो पुष्टम से अमृतो विधान शिवम सत्यम से मयि संताम तत्तादो अस्पतालंति चिद्रविणी महामाया दिव्ये ते सन्मते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कृष्ण भाग्यस्तु न सोनं प्राणस्तुं चक्षुं तेजं कोण सत्सुं बाहिर्मलमस्तु अरिष्टानि व्यंगानि सन्तु ओम प्रति त्वं धृता लोका देवी त्वं स्वाधाम से धारी माँ देवी पवित्रं कुरुशासनम् ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते न सन्तु सौभाग्या प्रान्तवन्तु भूतानि पिता सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन रामायण पाठकारे संभारंभे सर्वकारे संभारंभे सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलवज्रनकलं बहुधस्य विघ्नविनाशो विनायके धूम्रकेतु गुणादेक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशैते नामानि पुटेशादिद्यारम्भे व्यावे प्रेषनिर्मिता संग्रहामे संकटे च विघ्नसत्याय श्रीमन्महाणादि ओम गम गणपति परम ब्रह्म ब्रह्माय नमः ब्रह्म ब्रह्म भगवान भगवान श्याम स्वयं सब देवता नम देवता विष्णु राम रामाय नमः गणपते नमः ओम राम रामाय नमः गणपते नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव दयानिधि निधिकारी जय जय मोह विनाशक वंदन हरि ब्रह्मा विष्णु सासी गुरु मुरारी वेद पुराण मुखानत गुरु महिमावारी जप तप तीरथ संयम दान विधि जय गुरुबिन ज्ञान नवे कोटे संगी जय आया मोह नदी जल जीव हे सारे नाम जाज बिठा गुरु पर में तारे काम क्रोध मनुष्य चोर बड़े भारी ज्ञान कड़क दे करे में गुरु सब संगारे नान आपन जगत में सबका सार बता गुरु मार अगलावे गुरु चरणाम निर्मल सब बातकारी वचन सुना श्री गुरु के सब संशय हारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चंदन की ये ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। कथा शुरू होत है आओ वीर हनुमान राम आओ वीर हनुमान निज इच्छासन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल सिया राम कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेई बजूं चाड़ी कपट जंजाल सिया वर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गहे जा जग पावनी गंगा गादी सुनु सब कथा सुनाई जही प्रकार सुर सरी मही आई
तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। पुरनम्बिता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुदासम मनीषो पाना। गूंजत मंजू मत रस भंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। हरन बरन बिग सेवन माला, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका भाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। सिया वर रामचंद्र की जय। बनैना बरनत नगर निकाई, यहाँ जाए मन तो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। धनिक बनिक बर धन द समाना, बेटे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्तित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उस वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध विलोकी विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी।
धवल धाम मणिपुर टपट सुगठित नाना भाट ये निवास सुंदर सदन शोभा किमी कहीं जाति सियावर रामचंद्र की जय। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा भूप वीर नट मांगत भाटा वन विशाल बाजी गज साला आए गए रथ संकुल सब काला सुर सचिव से नप बहु तेरे नप ग्रह सारी सस धन सब केरे पूर्वाहेर सर सरित समीपा उतरे जहत विपुल महीपा देखी अनूप एक हवराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहो मोर मनुमाना यहाँ रही रघुवीर सुजाना भलनाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए संग सचिव सुचि भूरि बट बुसुरु वर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राहु यही भांति सिया और रामचंद्र की जय। उज्जैन महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मात राजाओं नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गौशालाएं कील खाने बनी हुई है, तो सब समय घोड़े हाथी और हाथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। हीन प्रणाम चरण धरि माता दीनियसी समुदित मुनिनाथा विप्रवृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र न पई बेटारा। कई अवसर आए दो भाई गए रहे देखन पुलवाई। श्याम गोर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बेटाए।
भय सब सुखी देखी दो ब्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बढ़्यों विदेहूँ विशेषी। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर। बोल्यो मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की सुदबुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दूं बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उबे भेष धारी की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, सकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बियसी कहूँ नपनी का, बचन तुम्हारा न होए अलीका। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम मुनि जवानी। रघुकुल मनि दस रथ के जाए, ममित लागी नरेश पटाए। राम लखन दूं बंधुवर, रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सबुरा की जगू, जिते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युग रूप धर कर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही विराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। नाथ, बताइए, छिपाओ न कीजिए। इनको देखते अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी
को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। तथा विराम होते जाओ वीर हनुमान।